हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्पीनेस क्लास में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ रोज़ हैप्पीनेस क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छी कहानी। ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि अगर हम किसी चीज़ को ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटा, हार्ड वर्क, किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वही आप इस कहानी में सीखेंगे। तो आज की जो कहानी है वो कहानी है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और इस कहानी को सार्थक किया है राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्लेयर अरुणिमा सिन्हा ने। जी हाँ बेटा, अरुणिमा सिन्हा को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। वो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। आज मैं उनकी कहानी आपके सामने इसलिए लेकर आई हूँ कि उनकी लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई। उस ट्रेजेडी को उन्होंने कैसे खुद को संभाला उस ट्रेजेडी से और इतिहास लिख दिया, वो हम सीखेंगे और सुनेंगे इस कहानी से। तो ध्यान से सुनिएगा। अरुणिमा सिन्हा बहुत अच्छी फुटबॉल प्लेयर थी। एक बार की बात है, अप्रैल 2011 में वो ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रास्ते में कुछ गुंडे, कुछ बदमाश, उन्होंने उनका चेन और उनका पर्स खींचने की कोशिश की। अरुणिमा की उनके साथ हाथापाई हो गई और इसी खींचातानी में उन बदमाशों ने अरुणिमा को चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया। हाँ जी बच्चों, चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया और ट्रेन से गिरने की वजह से अरुणिमा बुरी तरह घायल हो गई। उनकी स्थिति ऐसी थी कि शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ गए थे। बहुत जगह से हड्डियां टूट फूट गई थीं। यहाँ तक कि इस हादसे में उन्होंने अपना एक पैर भी खो दिया था। बेबस, लाचार अस्पताल में पड़ी हुई अरुणिमा सिन्हा, अब सोचिए अगर यही हादसा किसी के साथ हो जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। अब वो अपना फेवरेट गेम फुटबॉल भी नहीं खेल सकती थी। लेकिन बच्चों, अरुणिमा ने जो किया वो वाकई काबिले तारीफ था और हम सबको उनसे सीखना चाहिए। अरुणिमा ने प्रेरणा ली युवराज सिंह, आप जानते हो क्रिकेट प्लेयर युवराज सिंह से। युवराज सिंह को कैंसर की बीमारी थी और उन्होंने उस बीमारी को हराकर उस पर जीत हासिल की और आज हम सबके बीच में बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसी से प्रेरणा लेकर अरुणिमा सिन्हा ने भी ये तय कर लिया कि वो इस तरह मजबूर, लाचार नहीं बनी रहेंगी। अपने पैर को खोने की वजह से अपाहिज का तमगा लेकर नहीं जिएंगी। वो कुछ ऐसा कर दिखाएंगी कि लोग उनसे प्रेरणा ले सके। उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि मुझे कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो, लेकिन आज जो मेरे साथ ये हादसा हुआ, मैं इसे इतिहास में बदल कर रहूंगी। तो जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया बच्चों। 21 मई 2013 को सबसे ऊंची पर्वत की चोटी, जो जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, अरुणिमा सिन्हा ने, ध्यान से सुनिएगा, एक पैर ना होने के बावजूद अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर दी। केवल एवरेस्ट की चोटी पर वो पहुंची नहीं, बल्कि वहां पहुंचकर उन्होंने भारत का तिरंगा भी लहरा दिया। इससे जो सफलता जो उन्हें मिली थी, इससे उनके कदम आगे ही आगे बढ़ते चले गए। एवरेस्ट की बेटी से मशहूर होने वाली अरुणिमा सिन्हा ने पीछे मुड़कर दोबारा कभी नहीं देखा। अपनी इस लाचारी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जो कमी उनकी हो गई थी एक पैर ना होने की वजह से, उसे कभी अपनी सफलता में आगे नहीं आड़े नहीं आने दिया। कभी बहाना नहीं मारा कि मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरा तो पैर है ही नहीं। नहीं, कभी नहीं, बल्कि पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वो आगे बढ़ती रहीं और केवल माउंट एवरेस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी ऊंची पहाड़ की चोटियां हैं, अरुणिमा सब पर चढ़ी, सबके ऊपर विजय हासिल की। इसी के चलते उन्हें कई बार उनकी बहादुरी के लिए, उनके दृढ़ संकल्प के लिए पुरस्कृत भी किया गया। तो और अभी भी वो CISF में कार्यरत हैं, बखूबी अपना काम कर रही हैं। बच्चों, हम ये जो महान लोगों की कहानियां सुनते हैं, ये लोग ऐसे ही महान नहीं होते। अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स झेलने के बाद ये हार नहीं मानते, इसलिए ये महान बन जाते हैं। तो आज की कहानी से आपने क्या सीखा,
इस पर आप विचार करेंगे और अपनी बातें मुझसे शेयर ज़रूर करेंगे। आपको ये पूरी स्टोरी सुननी है, आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है और ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि क्या उनकी लाइफ में, यानी आपके पेरेंट्स की लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आया था जब उन्हें लगा कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, या आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि आप बिल्कुल निराश होके, हताश होके, हार मान के बैठ गए हो, या ऐसी कोई सिचुएशन रही हो जब सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे, लेकिन आपने अपनी कोशिशों से, अपने विचारों से, अपने दृढ़ संकल्प से उस नेगेटिव समय को पीछे छोड़ के सब कुछ पॉजिटिव टर्न कर दिया। तो इन्हीं सब बातों पे आप चर्चा करेंगे और फिर मैं आपसे मिलूंगी इस कहानी पर चर्चा के साथ अगले वीडियोस में। तब तक आप ये वीडियो देखेंगे और हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ही बात, एक ही मंत्र, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी अगर आप मन से सोच लेंगे कि आप हार चुके हैं तो आप हार चुके हैं, और कितनी भी विपरीत परिस्थिति रहे, आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं ज़रूर जीतूंगा, तो यकीन मानिए आप ज़रूर जीतेंगे। बाकी बातों के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो देखिए, ये कहानी देखिए और पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।